संबंधित्वं निवेशनीयं न तो अधिकरणत्वं। हाँ, जब हमने कहा, क्या कहा, तथा साध्य भेदन प्रतियोगिता न विशेषण दिया, मतलब साध्यता अर्थ संबंध न प्रतियोगी नधिकरणत्वम हेतु अधिकरण विशेषण दिया। तो तब है ना, जब साहित्य संबंधावच्छिन्नता का निवेश किया, प्रतियोगी नधिकरण को, हेतु अधिकरण को साध्यता अर्थ संबंध से प्रतियोगी का नधिकरण होना चाहिए, ऐसा कहने पर अब जहाँ पर सामानाधिकरण का प्रवेश है वहाँ पर सामानाधिकरण यादव संबंधित्व का निवेश करना चाहिए, न तो अधिकरणत्वम, क्योंकि वृत्ति नियामक संबंधेन साध्यता स्थले तेन संबंधेन अधिकरण प्रसिद्ध नहीं होगा, है ना। संबंध विशेषेण साध्य साधनयोः सामानाधिकरण्य प्रवेशे तादात्म्येन हेतु साध्य भावे अव्याप्ति। हाँ, है ना, संबंध विशेष के द्वारा जब साध्य और हेतु का जो सामानाधिकरण का प्रवेश आपने लक्षण में किया है, हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्य, तो सामानाधिकरण्य में संबंध विशेष का प्रवेश है, तो जहाँ तादात्म्य संबंध ने हेतु साध्य भाव है वहाँ पर अयंगहु शासनावत्वात् इत्यादि स्थल में अव्याप्ति होगी। क्यों? तेन संबंधेन हेतु साध्य अधिकरण प्रसिद्ध, हेतु और साध्य का अधिकरण अप्रसिद्ध होगा, तो सामान्य अधिकरण बनेगा ही नहीं। ठीक। अतः एवं स्थिति, हाँ, संबंध विशेषस्य अत्र निवेशे स्थिते इत्यर्थः। हाँ, संबंध विशेषस्य अत्र निवेशे स्थिते, है ना, सामानाधिकरण में। जब सामानाधिकरण में संबंध विशेष का निवेश है और साध्यता अर्थ संबंधेन प्रतियोगी संबंधी कहा है, तो तादात्म्य संबंधेन वृत्ति नियामक संबंधेन जहाँ साध्य हेतु भाव है वहाँ पर तेन संबंधेन अधिकरण अप्रसिद्ध होने के कारण अव्याप्ति हो जाएगी, है ना। सामानाधिकरण्यादौ इति हाँ, आदिपदेन हेतु सामानाधिकरण्य प्रविष्ट हेतुधिकरणत्वस्य परिग्रह। तो आदि से कहीं पर केवल साध्य सामानाधिकरण नहीं है ना, हेतु समानाधिकरण अभाव है, तो वहाँ हेतु सामानाधिकरण का प्रवेश है, और प्रतियोगी समानाधिकरण में भी वहाँ सामानाधिकरण का प्रवेश है। तो जहाँ जहाँ पर भी अधिकरणता का प्रवेश है वहाँ पर संबंधित्व का प्रवेश करना चाहिए, ये उसका तात्पर्य हो गया। तथा च दादिमिरोपि व्याप्यत्वं व्यापकत्वं च निर्वहति। तथा च, अब ऐसा कहने से संबंधित्व का प्रवेश करने से एक लाभ होगा, जो धर्मी होगा उसमें भी व्याप्यत्व और व्यापकत्व लब्ध हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हम क्या करते थे, पर्वतो वन्यमान धूमात इत्यादि स्थल में धूम हमारा हेतु है और बन्नी साध्य है, तो दोनों धर्म है, तो धर्म में धर्म की व्याप्यता और धर्म में धर्म की व्यापकता, धूम में बन्नी की व्याप्यता और बन्नी में धूम की व्यापकता, तो धर्म को लेकर के हम व्यापक भाव बनाते थे, और जब हमने संबंध का प्रवेश कर दिया तो अब धर्मी में भी व्याप्यता और व्यापकता, अभी तक हम धर्म में व्याप्यता और व्यापकता की विचार कर रहे थे, अब जब हम अधिकरण की जगह पर अधिकरणत्व की जगह पर संबंधित्व का प्रवेश करेंगे तो धार्मी में भी व्याप्यता और व्यापकता बन जाएगी। धार्मी लोग व्याप्यत्व व्यापकत्व च निर्वहति, और उदाहरण भी दे रहे हैं स्वयं ग्रंथकार। तथा हे तादात्म्येन संबंधेन धूमवतः संबंधिनी महानस्य। अब करते क्या है कि बन्नीमान धूमवतः ऐसा स्थल बनाते हैं, पर्वतः बन्नीमान धूमवतः, है ना, बन्नीमान को साध्य बनाया तादात्म्य संबंध से, तो बन्नीमान जो पर्वत है वही साध्य हो गया धर्मी, और धूमवत जो धर्मी है वही तादात्म्य संबंध है ना हेतु हो गया। तो वहाँ पर लक्षण घटाना है, तो हेतु अधिकरण वृत्ति अभाव की जगह पर हेतु संबंधी अभाव लेना है, और अभावीय प्रतियोगिता साध्यता और संबंधावचना होनी चाहिए, तो हेतु हो गया धूमवत, तत्संबंधी वही धूमवती हो गया, तादात्म्य संबंधी न संबंधी पर्वत, तद्वृत्ति जो अभाव, तो तादात्म्य संबंधावचना प्रतियोगिता का अभाव लेंगे, तो वहाँ पर क्या अभाव नहीं मिलेगा, हाँ, साध्य का न देखना है, बन्नीमान न भेद नहीं मिलेगा धूमवत में, घटवान न पटवान न कोई अन्य भेद देंगे। अभावीय जो प्रतियोगिता घटवत निष्ठा होगी, प्रतियोगिता का अवच्छेदक घटवत्व घट होगा, और प्रतियोगिता का अनवच्छेदक जो साध्यता अवच्छेदक वो बन्नीमत्व साध्यता अवच्छेदक है बन्नी, तदवच्छिन्न बन्नीमत उसका सामानाधिकरण है, मतलब तत्संबंधी संबंधित्व, बन्नीमत का संबंधी जो महानस है तत्संबंधित्व धूमवत में चला जाएगा। इस प्रकार से लक्षण चला गया, तो धूमवत जो धर्मी है वो व्याप्य हो गया, और बन्नीमत जो धर्मी हो व्यापक हो गया। ठीक। तथा हे
तादात्म्येन संबंधेन धूमवतः संबंधिनी महानस्य वर्तमानः यः ठीक, देखो एकदम वही लक्षण घटा रहे हैं, है ना। ये तो हो गया धूमवत, उसका संबंधी हो गया महानस, तत्र वर्तमान यह अन्यन्याभावः यह अन्योन्या भाव, क्योंकि तादात्म्य संबंधावश्य प्रतियोगिता का भाव लेना है, तो अन्योन्या भाव हो गया। तस्य तो अन्योन्या आपसे क्या मिला? घटवान न इत्यादि भेद मिला। हाँ तस्य तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना या प्रतियोगिता हाँ, घटवत निष्ठा प्रतियोगिता। तदनवच्छेदक बन्निमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अनवच्छेदक हो गया, बन्निमत्व साधिता अवच्छेदक। तदनवच्छेदक बन्निमत्वावच्छिन्न तदवच्छिन्न, बन्निमतः हाँ तदवच्छिन्न साध्य हो गया बन्निमत, तादात्म्येन संबंधिनी महानस उसका जो संबंधी मानस तत्संबंधित तो धूमवत में चला जाएगा। तादात्म्येन संबंधित्वम् हो गया तत्संबंधी संबंधित्वम। इस प्रकार से धार्मी में व्याप्यता और व्यापकता बन गई। उदाहरण में बता दिया उन्होंने। एवं धर्मिणो धर्म व्याप्यत्व व्यापकत्वे बुद्धे एवं धार्मिणो, धर्म व्याप्यत्व व्यापकत्वे बुद्धे उसी प्रकार धार्मी में धर्म व्याप्यता और व्यापकता भी संभव है। अभी तो धार्मी में ही धार्मिक के व्याप्यता और व्यापकता का उदाहरण दिया। इसी प्रकार से धार्मी में विपरीत क्रम से भी धार्मी में धर्म की व्याप्यता और व्यापकता भी संभव है ना। उसका उदाहरण आगे देंगे। अतएव जलादीनां पृथ्वीत्वाभाव व्याप्यत्वं तत्तदुक्तं संगच्छते। जलादीनां पृथ्वीत्वा भाव व्याप्यत्वम, है ना। जल में पृथ्वीत्वा भाव की व्याप्यता, जल में पृथ्वीत्वा भाव की व्याप्यता, तो क्या अनुमान बनेगा? जल को हेतु बनाना है तादात्म्य संबंध से, और पृथ्वीत्वा भाव को साध्य बनाना है, तभी ना जल में पृथ्वीत्वा की व्याप्यता आएगी। तो क्या बनेगा? तो कारक पृथ्वीत्वा भावान जलात। तो जल को हेतु बनाना है तादात्म्य संबंध से। रथ को पक्ष बनाओगे तो हेतुतावत संबंध संयोग संबंध होगा। यहाँ पर हमको तादात्म्य संबंध हेतुतावत संबंध बनाना है, तो जल को ही पक्ष बनाना है ना। इसलिए कोई जलवादक शब्द ले लेंगे तो करक ठीक है। करक पृथ्वीत्वा भावान जलात, ठीक है। तो यत्र यत्र जलम तत्र तत्र पृथ्वीत्वा भाव। तो यहाँ पर जल को हमने जो हेतु बनाया है वो तादात्म्य संबंध से हेतु बनाया है, अर्थात जल जो धर्मी है, जल धर्मी है, धर्मी को हमने हेतु बनाया, और पृथ्वीत्वा भाव को स्वरूप संबंध से साध्य बनाया। तो कहीं पर रहेगा स्वरूप संबंध से अन्यत्र, इसलिए वो धर्म हो जाएगा। तो धर्म में धार्मी की व्यापकता है ना। तो इस प्रकार से धर्मी और धर्मी में धर्म की व्याप्यता, तो धर्मी में धर्म की व्याप्यता और व्यापकता भी संगत है। अतएव धर्मी में धर्म की व्याप्यता व्यापकता संगत होने के कारण पृथ्वीत्वा व्याप्यत्वम तत्र तत्रोक्तम व्यतिरिक्त आदि ग्रंथ में जो प्रतिपादन किया गया है वो भी संगत होगा। ठीक। प्रयोजनम आह हाँ तथा च इति धर्मिणोपि इति हाँ। तादात्म्येन व्याप्यत्वं व्यापकत्वं च निर्वहति इत्यर्थः। अब धार्मी है ना, मतलब तादात्म्य संबंध से भी व्याप्यता और व्यापकता का निर्वहन होगा। बन्नीमान धूममान को हमने करके देख लिया। अन्यथा तादात्म्येन हेतुः साध्यस्य च अधिकरणाप्रसिद्ध्या न तन्निर्वाह इति भावः। हाँ, नहीं तो यदि नहीं करते, संबंधितों का प्रवेश नहीं करते, अधिकरण तो क्या प्रवेश करते, तो तादात्म्य संबंध है ना, उनकी अधिकरणता प्रसिद्ध न होने के कारण व्याप्ति बनती नहीं, तो व्यापी व्यापक भाव का निर्वाह भी नहीं होता। योऽन्योन्या भाव इति मूल में है ना, यो अन्योन्या भाव। वर्तमानः अन्योन्या भावः। हाँ, यो भाव इत्येव वक्तुम् उचितम्। जगदीश कहते हैं यो अन्योन्या भाव नहीं कहना चाहिए, मतलब उसकी आवश्यकता नहीं है। यह अभाव करने से काम चल जाएगा। कहा क्यों? लेना तो अन्योन्या हावी तो है, लेना तो अन्योन्या हावी तो है। कहेंगे कि फिर भी क्योंकि तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव लेना है, तो अभाव कहने पर भी अन्योन्या स्वतः लब्ध हो जाएगा, तो वो व्यर्थ होगा, वो है ना, वो कथन व्यर्थ है, आवश्यक नहीं है। अन्योन्या भावोत्तरनिवेशे वैयर्थ्यात् इति ध्येयम्। हाँ, तदनवच्छेदक बन्निमत्व इति बन्निमत्वं बन्यधिकरणत्वं। बन्निमत्व क्या है? बन्याधिकरणत्व है, वो प्रतियोगिता का अनवच्छेदक है, साधिता अवच्छेदक। तच्च अधिकरण व्यक्तिनां भेदेपि अभिन्नम् इत्याशयेन इदम्। हाँ, यहाँ पर अब बन्नीमत को साध्य किया है ना, बन्नीमत तो साधिता अवच्छेदक है, तो वो भी तो एक ही है। बन्नीमत तादात्म्य संबंध से कोई एक ही वस्तु होगा, और बन्नीमत तो भी उसी एक, जैसे पर्वत बन्नीमत हुआ तो पर्वत में बन्नीमत तो रहेगा, सभी बन्नीमान में रहेगा ऐसा तो है नहीं, है ना। क्योंकि बन्नीमत तो किम रूप है? बन्नी रूप है ना, बन्नीमत तो बन्नी रूप होता है। तो इसलिए वो कहते हैं, इसलिए वो तो एक ही होगा, तो व्याप्ति कैसे बनेगी? केवल एक को लेकर के व्याप्ति क्यों बना रहे हैं?
तो इसके लिए कहते हैं बन्नीमत्व का अर्थ यहाँ पर करना है बन्याधिकरणत्व। वो बन्याधिकरणत्व यदि भी प्रत्येक अधिकरणता के वैसे भिन्न भिन्न है फिर भी एक मान करके यहाँ पर हमको व्याप्ति का लक्षण समन्वय करना चाहिए। बन्निमत्वं बन्यधिकरणत्वं तत्स अधिकरणव्यक्तीनां भेदेति अभिन्नमित्याशयेन इदम्। हाँ, तो बन्नीमत्वावच्छिन्न बन्नीमत की धूमवत्वावच्छिन्न धूमवत में व्याप्ति है, इस प्रकार से समझना है। जैसे बन्नी धूमे भी करते हैं ना, एक धूमे बन्नी का सामान्य अधिकरण है, धूम विशेष में बन्नी विशेष का सामान्य अधिकरण है, फिर भी वो सामान्य अधिकरण है धूमत्वावच्छिन्न धूमनिष्ठ बन्यत्वावच्छिन्न बन्य निरूपिता व्याप्ति है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यद्यपि एक धूमवत व्यक्ति में एक बन्नीमत व्यक्ति का सामान्य अधिकरण या तो संबंधित तो गृहीत हो रहा है। अब यहाँ पर समस्या क्या है, बन्नीमत्व भी बन्य अधिकरण तो केवल एक में रहेगा तो सामान्य रूपेण व्याप्ति का लाभ तो नहीं होगा। तथापि बन्नीमत्वम यावत बन्य अधिकरण व्यक्ति वृत्ति धर्म है ऐसा मान करके समन्वय करना चाहिए। ठीक। अत्र साध्य साधनयोः इव तदीय संबंधयोः अपि भेदेन व्याप्तिर्भेदात् तादात्म्येन हेतु साध्यकस्थले हेतुमनिष्ठाभावा प्रतियोगी साध्य तादात्म्य व्याप्ति वक्तुम् उचिता लाघवत् इति वदन्ति। अब कहते हैं कि देखो जब हमने धर्मी में धर्मी की व्याप्यता व्यापकता बनाया तो स्थल तो मान लो बन्नीमत को साध्य बनाया, धूमवत को हेतु बनाया, फिर भी साध्यताव संबंध और हेताव संबंध में परिवर्तन किया। और साध्यताव संबंध के भेद से भी जिस प्रकार साध्य और हेतु के भेद से साध्य साधन के भेद से व्याप्ति में अनुमिति और परामर्श के कार्यकारण भाव में भेद होता है, उसी प्रकार से साध्यताव संबंध के भेद से भी व्याप्ति में भेद होता है। इसलिए जहाँ पर तादात्म्य संबंध ने साध्य हेतु भाव है वहाँ पर लक्षण का आकार हम थोड़ा घटा सकते हैं। क्या करेंगे? अत्र साध्य साधनैव तदीय संबंधो वेदन व्याप्ति भेदात् तादात्म्येन हेतु साध्यकस्थले हेतुमन्निष्ठाभावा प्रतियोगी साध्य तादात्म्यमेव व्याप्ति। हेतुमन्निष्ठाभावा प्रतियोगी साध्य तादात्म्यम है ना। हेतुमत मतलब हेतु संबंधी जो अभाव, हेतु संबंधी जो अभाव, तो हेतुमनिष्ठ अभावा प्रतियोगी साध्य तादात्म्यम। हेतु हो गया धूमवत और हेतुमत हो गया धूमवत मानस, तत्संबंधी जो अभाव हो गया घटमानना इत्यादि अभाव, तो अभावा प्रतियोगी जो साध्य बन्नीमत उसका तादात्म्य धूमवत में चला जाएगा। जो बन्नीमत पर्वत है धूमवत भी पर्वत है, अतः ऐसा भी लक्षण बना सकते हैं, गुरुवत लक्षण बनाने की आवश्यकता नहीं है। साध्य तादात्म्यम। हाँ ठीक। एवं इति सामानाधिकरण्यादौ संबंधित्व निवेशे कृते इत्यर्थः। हाँ, जब सामानाधिकरण्य में संबंधित्व का निवेश कर दिया, सामानाधिकरण्य में संबंधित्व का निवेश करने पर एवं स्थिते धर्मिणः इति धर्मिणः धूमवतः धर्मस्य बन्नेः व्याप्यत्वम्। हाँ, अब है ना, यहाँ अब ऐसा करने पर क्या होगा, अभी तो धर्मी में धर्मी की व्याप्यता व्यापकता का विचार किया, हम विपरीत क्रम से भी कर सकते हैं, अन्यथा भी कर सकते हैं। धर्मी में धर्म की व्याप्यता और व्यापकता, तो वही इसी उदाहरण में हम लोग घटा देंगे। बन्नीमान धूमात बन्नीमान धूमवतः ऐसा करते हैं, पर्वतः बन्नीमान धूमवतः, तो बन्नी को संयोग संबंध साध्य करेंगे और धूमवत को तादात्म्य संबंध से हेतु करेंगे, तो साध्य हो जाएगा धर्म और हेतु हो जाएगा धर्मी, लक्षण घट जाएगा। तो धर्मी में धर्म की व्याप्यता है ना, और उल्टा कर देंगे, बन्नीमान को तादात्म्य संबंध साध्य बनाएंगे और धूम को संयोग संबंध से हेतु बनाएंगे, तब धर्मी में धर्म की व्यापकता। ठीक। धर्मिणः धूमवतः धर्मस्य बन्ने व्याप्यत्वम्। हाँ, धर्मिणः बन्नीमतः धर्मस्य धूमस्य व्यापकत्वं च इत्यर्थः। ठीक। तथा च गौः शासनावत्वात् बन्नीमान धूमवत इत्यादौ तादात्म्यसंबंधेन व्यापकता व्याप्यतापि संगच्छति इति भावः। स्पष्ट है। हाँ, कहीं भी हम तादात्म्य संबंध से साध्य हेतु भाव बनाएंगे तो वहाँ व्याप्य भाव बनेगा, कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अधिकरण लेना नहीं, संबंधित तो मिल जाएगा। ननु तादात्म्येन धर्मिणः धर्मव्याप्यतायाम् अपसिद्धान्त इत्यतः अतएव इति। किसी ने प्रश्न पूछा कि धर्मिणः धर्म व्याप्यतायाम, धर्मी धर्म का व्याप्य होता है, ये अपसिद्धांत है, ऐसा कोई किसी ने प्रश्न किया तो उसके लिए उदाहरण बताते हैं। अतएव धर्मिणः धर्म व्याप्यत्वादेव इत्यर्थः। हाँ, धर्मी में धर्म की व्याप्यता गृहीत होने के कारण धर्मी में धर्म का व्याप्य होता है, अतएव तत्र व्यतिरेक्यादि ग्रंथे जलादिनां प्रतिवित्वाभावत्वं संगच्छति। ठीक। फिर तथा च यथा च
यादिसेन संबंधेन हेतुः व्याप्यता गृहीता अब यहाँ पर एक पहले प्रश्न है थोड़ा सा, हाँ जगदीश। ननु समवायेन जलादौ पृथिवीत्वाभाव व्याप्यत्व परतैव तद्ग्रंथ संगति इत्याशंक्य। अब किसी ने प्रश्न किया, उसने पहले प्रश्न किया कि धर्मी धर्म का व्याप्य है या अब सिद्धांत है, उसके लिए प्रमाण दे दिया व्यतिरेक आदि ग्रंथ में। तो व्यतिरेक ग्रंथ का जो अनुमान है पृथ्वीत्वाहावान जलात, तो वहाँ पर हमने मान लिया कि पृथ्वीत्वाहाव धर्म है और जल धर्मी है, तो धर्मी में धर्म की व्याप्यता आई। लेकिन वो पूर्व पक्षी कहेगा, प्रश्नकर्ता, वहाँ पर आप जल को समवाय संबंध से हेतु बना दो तो भी तो ग्रंथ संगत हो जाएगा। यत्र यत्र समवाय संबंध जलम तत्र तत्र पृथ्वीत्वाभाव, समवाय संबंध से जल कहाँ रहेगा? अपने अवय में जल में रहेगा, तो वहाँ पर पृथ्वीत्व का अभाव रहेगा ही। तो यत्र यत्र जलम तत्र तत्र पृथ्वीत्वाभाव, तो व्याप्ति तो बनने ही वाली है, व्याप्ति का भंग तो होना नहीं है। तो जो ग्रंथ है जल को धर्म मान करके, समवाय संबंध से जल की हेतुता मान करके भी व्यतिरेक आदि ग्रंथ में जो व्याप्ति का प्रदर्शन किया गया है उसकी व्याख्या संभव है। तो आप क्यों उसको ऐसा मान रहे हैं कि वहाँ पर जल तादात्म्य संबंध से हेतु है, धर्मी में धर्म की व्याप्यता के लिए आप जो प्रमाण पेश कर रहे हैं वो उचित नहीं है, ऐसा किसी ने प्रश्न किया। तो उसके लिए ग्रंथकार बता रहे हैं कि वस्तुतः वो जो ग्रंथ है जल को वहाँ है ना, उस ग्रंथ की संगति तभी हो सकती है जब जल को हम तादात्म्य संबंध से हेतु बनाएंगे, तो उसके लिए वो बता रहे हैं। ननु समवायेन जलादौ पृथ्वीत्वाभाव व्याप्यत्व परतैव तद्ग्रंथ संगति। हाँ है ना, समवाय संबंध से जल में पृथ्वीत्वाभाव व्याप्यता परक मानने से तद्ग्रंथ की संगति होगी। पृथिव्यादौ जलादि भेद साधनार्थम तद उपन्यासः न स्यात्। हाँ, वास्तव में जो ग्रंथ का उपन्यास किया गया है व्यतिरेक आदि ग्रंथ में, वो पृथ्वी में क्या सिद्ध करने के लिए? जल भेद को सिद्ध करने के लिए किया गया है। पृथ्वी में जल भेद को सिद्ध करना है, तो जल भेद की सिद्धि कैसे होगी? तो व्यापक के अभाव से व्याप्याभाव की सिद्धि होती है, व्यापक के अभाव से व्याप्याभाव की सिद्धि होती है। तो व्यापक तो पृथ्वीत्वाभाव है, साध्य है, और व्याप्य जल है, और व्यापक के अभाव से पृथ्वीत्वाभाव के व्यतिरेकी अनुमान है ना, व्यतिरेकी ग्रंथ है, तो साध्याभाव के द्वारा हेतुभाव की सिद्धि करनी है। तो पृथ्वीत्वाभाव पृथ्वीत्व के द्वारा क्या सिद्ध होगा? जल भेद सिद्ध करना है। तो जल भेद तभी सिद्ध होगा जब हेतुता संबंध तादात्म्य संबंध होगा, तब जाकर के तादात्म्य संबंध आवश्यक प्रतियोगिता का अभाव जल भेद की सिद्धि होगी। यदि हम समवाय संबंध से जल को हेतु बना देंगे तो समवाय संबंधावचन प्रतियोगिता के जलात्यंताभाव की सिद्धि होगी, जिसके लिए ग्रंथ का अवतरण नहीं किया गया है। अतः वहाँ पर धर्मी ही व्याप्य है ऐसा मानना चाहिए, उसी के लिए वो भूमिका बना रहे हैं। अब आगे है ना ग्रंथ उदाहरण दे रहे हैं। पृथिव्यादौ जलादि भेद साधनार्थम तद उपन्यास न स्यात्। हाँ, व्यापकता घटक संबंध अवच्छिन्न व्यापकाभावेन व्याप्यता घटक संबंधावच्छिन्न व्याप्याभावस्यैव सिद्धेः। हाँ, केवल व्यापक के अभाव से व्याप्याभाव सिद्ध होता है ऐसी बात नहीं। अभी तो व्यापकता घटक संबंध है न, व्यापकता घटक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता के व्यापकाभाव के द्वारा व्याप्यता घटक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का व्याप्याभाव की सिद्धि होती है। तो यदि समवाय संबंध से जल को हेतु बना देंगे तो समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता के जलाभाव जलात्यंताभाव सिद्ध होगा, न कि जल भेद जलान्योन्याभाव, है ना। व्यापकता घटक संबंधावच्छिन्न व्यापकाभावेन व्याप्यता घटक संबंधावच्छिन्न व्याप्याभावस्य सिद्धेः इति अन्वय दृष्टान्तपूर्वकं परिहरति यथा च इति। हाँ, अब इसी को बताने के लिए वो दृष्टान्तपूर्वक व्याख्या कर रहे हैं ग्रंथकार स्वयं दिदेधिकार। यथा च यादिसेन संबंधेन हेतोः व्याप्यता गृहीता। वो समझा रहे हैं ना, यहाँ एकदम दिदेधिकार को फुर्सत मिला हुआ है। ठीक, ये यादिसेन संबंधेन हेतोः व्याप्यता हेतु और व्याप्यता गृहीता, जिस संबंध से जैसे पर्वतों ने धुआं ले लो तो संयोग संबंध से धूम में व्याप्यता गृहीत है। हाँ, तादृशेन संबंधेन तस्य पक्ष विशिष्टत्व ज्ञाने। तादृशेन संबंधेन संयोग संबंधेन तस्य धूमस्य पक्ष विशिष्टत्व ज्ञाने, धूमान पर्वत इस प्रकार के ज्ञान होने पर। आगे वो जगदीश व्याख्या करेंगे पक्ष विशिष्टत्व ज्ञान का पक्ष विषयकत्व ज्ञाने, अर्थात धूमान पर्वत ये भी ज्ञान हो सकता है, अथवा पर्वतीय धूम विशेषण विशेष के व्यत्यास करके भी पक्षता ज्ञान हो सकता है। ठीक, हाँ। यादिसेन संबंधेन च साध्यस्य व्यापकत्वम् अभवत्। अब ये तो हो गया है ना, मतलब हेतुता संबंध से हेतुमत्ता पक्ष में गृहीत होने पर इतनी हुई। और फिर आगे पढ़ रहे हैं यादिसेन संबंधेन साध्य में व्यापकता गृहीत है। तो साध्य में व्यापकता किस संबंध में गृहीत है?
यहाँ पर संयोग संबंधेन गृहीते तेनैव संबंधेन तादृशेनैव साध्यपक्षयोः विशिष्टानुमिति तेन संबंधेन संयोग संबंधेन साध्य पक्षयो विशिष्टानुमिति साध्यवान पक्षः इस प्रकार की अनुमिति होती है। ये उदाहरण है ना, जिस संबंध से हेतुता जिस संबंध से व्याप्यता गृहीत है हेतु में तेन संबंधन हेतुमत्ता ग्रह जब पक्ष में होता है तब उस ग्रह से परामर्श होने से येन संबंधन साध्य में व्यापकता गृहीत है तारे संबंधन साध्य विशिष्ट पक्ष की अनुमिति होती है। समझ में आया? तेन न धूमावयवे संयोगेन नवा समवायेन पदवते बन्यते तेन न धूमावयवे संयोगेन नवा समवायेन पदवते बन्यते। अब हम इतना ही कहेंगे कि धूम के द्वारा बनने की अनुमति होती है, तो ऐसा कहने पर तो क्या होने लगेगा कि धूम तो धूमावय में भी है, वहाँ भी बनने की अनुमति हो जाए, होती है। धूम तो अपने अवय में है, धूमावय वहाँ बनने की अनुमति होती है। जहाँ धूम है वहाँ पर बनने की अनुमति होती कहेंगे तो धूमावय में बनने की अनुमति होने लगेगी। तो ऐसी बात तो वहाँ वो जो धूम के द्वारा बनने की अनुमति होती जब हम कहेंगे तो संबंध विशेष के द्वारा नियंत्रित है ना। अवगत व्यापक व्याप्यता घट संबंध है ना, ये न संबंध न धूम से व्याप्यत्व गृहीतम तेन संबंध न धूमवत्ता ग्रह जब पक्ष में होगा तो येन संबंध न साध्य से व्यापकत्व अवगतम तेन संबंध न साध्य विशिष्टा अनुमिति। अतः धूम का जो अवयव है वहाँ पर संयोग संबंध न बनने की अनुमति नहीं होगी, और धूम का अधिकरण जो पर्वत है उसमें समवाय संबंध न बनने की अनुमति भी नहीं होगी, है ना। स्पष्ट है, ये तो एकदम सामान्य बात है। अब वो लिख रहे हैं तथैव अवगत व्यापकता घटक संबंधेन हाँ। व्यापकस्य अभावग्रहे अब एक तो बात इन्होंने कह दिया कि हेतुमत्ता ग्रह होने पर साध्य की अनुमति होती है ना। हेतुता संबंधन हेतुमत्ता ग्रह पक्ष में होने पर साध्यता अर्थ संबंधन साध्यमत्ता ग्रह होता है, जिस प्रकार इसको दृष्टांत बनाया। तथैव अब व्यापक के अभाव के द्वारा व्याप्याभाव की सिद्धि होती है, इनको बताना है। तो व्यापक का अभाव भी वो संबंध विशेष के द्वारा व्यापक के अभाव के गृहीत होने पर संबंध विशेषावच्छिन्न व्याप्याभाव की सिद्धि होगी, तो उसके लिए बताने जा रहे हैं। तथैव अवगत व्यापकता घटक संबंधेन हाँ। व्यापकस्य अभावग्रहे अवगत व्यापकता घट संबंध है ना, है ना, वही साध्यता संबंध है, व्यापकता घट संबंध। तेन संबंध न साध्य से अभाव ग्रहे सती गृहीत व्याप्यता घटक संबंधेन व्याप्यस्य अभावः सिद्ध्यति। गृहीत व्याप्यता घट संबंध है ना, एताव संबंध से व्याप्य का अभाव सिद्ध होता है। ठीक। कथम अन्यथा समवायेन बन्निविरहिणी महानसे संयोगेन वा बन्निविरहिणी स्वावयवे धूमः समवायेन न निवर्तते। हाँ, है ना, धूमः न निवर्तते न निवर्तते। मतलब यदि हम इतना ही कहें कि बनने के अभाव के द्वारा धुआं भाव की सिद्धि होती है, व्यापक के अभाव से व्यापक अभाव की सिद्धि होती है, ऐसा कहें, संबंध विशेष का नियंत्रण करें, तो क्या होना चाहिए कि बन्नी का विरह वाला तो समवायन बन्नी विरहवान कौन है? मानस है। वहाँ पर संयोग संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता धुआं भाव की सिद्धि होनी चाहिए, नहीं होती है। ठीक है, ये उदाहरण दिया ना। कथम अन्यथा समवायेन बन्निविरहिणी महानसे हाँ संयोगेन हाँ, धूमः न निवर्तते। समवायेन न निवर्तते। नहीं धूमः न निवर्तते। हाँ, धूमः संयोगेन न निवर्तते हमने करना है। कथम अन्यथा समवायनी बन्नी विरहिणी मानसे समवाय संबंध से बन्ने भाव के अधिकरण मानस में संयोगेन धूमा कथम न निवर्तते, संयोगेन धूमा की सिद्धि क्यों नहीं होती है ना। हाँ, और संयोगेन वा बन्निविरहिणी संयोगेन बन्नी विरह वाला जो स्वावयव है धूमः समवायेन न निवर्तते। कोई भी ले लो, बन्ने भाव अथवा धुआं वैव, उसमें धूम संयोगेन वा बन्निविरहिणी स्वावयवे धूमः समवायेन न निवर्तते। हाँ हाँ, ठीक है, वो धुआं वैव लेना है ना। समवायन बन्नी विरहिणी स्वावयवे, समवाय संबंध से बन्ने भाव का अधिकरण जो धूमावयव है उसमें धूमा समवायन कथम न निवर्तते, वहाँ भी धूमाव की सिद्धि होनी चाहिए, तो वहाँ तो धूमाव की सिद्धि नहीं होती है। अतः तो अवगत व्यापकता घट संबंध ने व्यापक से अभाव ग्रहे अवगत व्याप्यता घट संबंध ने व्याप्य से अभाव सिद्ध्यति, इसको समझना चाहिए। निवर्तते च होता क्या है? ये सब नहीं होता, होता क्या है? निवर्तते च संयोगेन बन्निविरहिणी स्वावयवे संयोगेन इति नियमः। संयोगेन धूमः निवर्तते, है ना। संयोगेन बन्नी विरहिणी स्वावयवे, संयोग संबंध से बनने का अभाव का अधिकरण जो बन्नी का अवयव है वहाँ पर अथवा धूम का अवयव है, वहाँ संयोग संबंध धूमः निवर्तते। ठीक। तो संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता के बन्ने भाव के द्वारा संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को धूमा भाव की सिद्धि होती है। तथा च तारतम्य संबंधेन जलादीनां व्याप्यत्वग्रहात् हाँ। व्यापकनिवृत्त्या
तादात्म्येनैव तेषाम् अभावः सिद्ध्यति। हाँ, इसलिए है ना, पृथ्वीत्वा भावान जलाद यहाँ पर तादात्म्य संबंधी न जल में व्यापित्व गृहीत होने के कारण जब व्यापक के अभाव के द्वारा व्याप्याभाव की सिद्धि होगी तो तादात्म्य संबंधावचन प्रतियोगिताग जलाभाव की सिद्धि होगी। सैव अन्यन्या भाव। हाँ, इत्थमेव च तादात्म्याद् वृक्षसिंसपयोः व्याप्तिनिश्चय इति। तो ये तो यहाँ पर खत्म हो गई। फिर इतना इसी प्रकार जब हमने संबंधितों का प्रवेश कर दिया सामान्य अधिकरण के ऊपर, धर्म में भी व्याप्यता व्यापकता आएगी जब हमने बात कह दिया, तो वृक्ष और सिंसपा में भी व्याप्ति संगत है, हो जाती है ना। इसमें पक्ष विशिष्ट इति तस्य पक्ष विशिष्ट ज्ञाने। हाँ, पक्ष विशिष्टत्व ज्ञाने। हाँ, पक्ष विषय का इत्यर्थः। पक्ष विशिष्टत्व ज्ञान तो पक्ष विषय ज्ञाने। प्राचां मते पक्ष विशेषक ज्ञानस्य इव पक्ष प्रकारक ज्ञानस्यापि कारणत्वात्। पक्ष विशेष्य ज्ञान परामर्श है ना। हेतुमत्ता ज्ञान की बात हो रही। हेतुमत्ता ज्ञान होने पर शादी की अनुमति होती है, तो हेतुमत्ता ज्ञान मतलब परामर्श। तो परामर्श जिस प्रकार पक्ष विशेषक परामर्श अनुमति के प्रति कारण होता है, पर्वतः वन्यव्यापी धूमान, उसी प्रकार से पक्ष प्रकार जो परामर्श है पर्वते वन्यव्यापी धूमः, ये भी अनुमति के प्रति कारण होता है। पक्ष विशिष्टत्व ज्ञाने, धूम में पक्ष विशिष्टत्व ज्ञान हो रहा है, तो धूम में पक्ष विशिष्टत्व ज्ञान होने का अर्थ हो गया पर्वत वृत्तिर धूमः, तो केवल पक्ष प्रकार ज्ञान न गृहीत हो रहा है। धूम में पक्ष विशिष्टत्व, पक्ष विशिष्ट धूमः, तो पक्ष विशिष्ट धूम में जाएगा तो किस संबंध से आएगा? पक्ष विशिष्ट धूम होगा तो पक्ष प्रकार बनेगा, धूम विशेष्य होगा। समझ में आया? तो मूल ग्रंथों का यथावत हम अर्थ लेंगे तो क्या समझ में आएगा कि पक्ष प्रकारक जो ज्ञान है उसकी अनुमति की प्रति कारणता बताई जा रही है, अब पक्ष विशेष ज्ञान की तो कारणता नहीं बताई जा रही है, जबकि दोनों की कारणता होती है। इसलिए पक्ष विषयकत्व ज्ञान है ऐसा कहना, पक्ष विषय ज्ञान है ऐसा कहना चाहिए। तो पक्ष विषय ज्ञान कहने पर पक्ष प्रकार ज्ञान में गृहीत हो जाएगा और पक्ष विशेष ज्ञान में गृहीत हो जाएगा। ठीक, पक्ष विषय के इत्यर्थः प्राचां मते पक्ष विशेष का ज्ञानस्य इव पक्ष प्रकार का ज्ञानस्यापि कारणत्वात्। अब यहाँ एक और प्रश्न आएगा, क्योंकि पक्ष विशेष ज्ञान के कारणता मान्य है, तो उदाहरण में जो दिया है वो तो पक्ष प्रकारक ज्ञान लब्ध हो रहा है। ठीक, तो इसलिए अभी प्रश्न है, इसलिए उनको व्याख्या करनी पड़ी हो। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा कि पक्ष प्रकार ज्ञान की तो कारणता बनती नहीं, पक्ष प्रकार ज्ञान की तो कारणता होती नहीं, पक्ष विशेष ज्ञान की कारणता होती है। तो पक्ष विशिष्टत्व ज्ञान जो लिखा है वो कथन या असंगत है, यही प्रश्न बन जाएगा पहले। तो उसके लिए उनको कहना पड़ेगा कि प्राचीनों के मत में जिस प्रकार पक्ष विशेष ज्ञान अनुमति के प्रति कारण होता है परामर्श है, उसी प्रकार पक्ष प्रकार ज्ञान में कारण होता है। हो गया, तो पक्ष विशिष्टत्व ज्ञान संगत हो गया। तो फिर लेकिन उसका भी तो ग्रहण करना चाहिए, वो तो बताया नहीं पक्ष विशेष ज्ञान, तब तो केवल पक्ष प्रकार ज्ञान ही गृहीत हो रहा है, इसलिए फिर उसको पक्ष विशिष्टत्व का अर्थ करना चाहिए पक्ष विषयक। समझ आया? दो व्याख्या करनी है। पहला प्रश्न उठाना है, उन्होंने लिखा है कि पक्ष विशिष्टत्व ज्ञान है लिखा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पक्ष प्रकार जो ज्ञान है पर्वते वन्यव्यापी धूमः, इस ज्ञान की अनुमति की कारणता बता रहे हैं, ये तो मान्य ही नहीं है, तो कथन असंगत है, ऐसा प्रश्न उठाना। तो उसका उत्तर देना है कि प्राचीनों के मत में पक्ष विशेष ज्ञान के समान पक्ष प्रकार ज्ञान भी अनुमति के प्रति कारण होता है। हो गया। फिर प्रश्न उठाना है, तो फिर आप उसका तो उल्लेख हो नहीं रहा है, केवल पक्ष प्रकार ज्ञान की कारणता लब्ध हो रही इस ग्रंथ से, तो उसका व्याख्या करना चाहिए पक्ष विशिष्टत्व का पक्ष विषयक। हो गया। हाँ, उन्होंने एक ही बार दोनों बात लिख दिया है, हम तोड़ करके दो प्रश्न बना करके उसकी व्याख्या कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, अन्वय हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, अन्वय हो जाएगा ना मूल का, कि वो भी कराना पड़ेगा। हाँ, चलो। ठीक, हाँ है ना, संयोग समवाय न बनने की अनुमति, धूम से बनने की अनुमति होगी, ऐसा ही कहोगे तो सब आपत्ति आएगी ना। धूम है पर्वत में, वहाँ समवाय संबंध से भी बनने की अनुमति हो जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है, संबंध विशेष के द्वारा वहाँ पर नियंत्रित होता है। हाँ, कथम नियम उपपद्यते, हाँ कथम अन्यथा नियम उपपद्यते। महानसे संयोगेन इति कथम अन्यथा समवायेन बन्यविरति महानसे संयोगेन। हाँ, धूमः न निवर्तते है ना, वन्य भाव का अधिकरण तो मानस भी है, समवाय न वन्य भाव का अधिकरण, वहाँ धूमः
संयोग वहाँ धूम रहता ही है, तो संयोगे न कथम न निवर्तते, धूम आपकी सिद्धि होनी चाहिए ना वहाँ पर। हाँ न निवर्तते इति अन्वयः। हाँ, कथम न निवर्तते ऐसा अन्वय करना है। समवाय न बन्ने विरेणी महान से संयोगे न धूमा कथम न निवर्तते, यदि बन्ने भाव के द्वारा धूमा आपकी सिद्धि होती है तो। न संयोगावच्छिन्न स्वभावः अनुमितो भासते इत्यर्थः। हाँ ठीक है, हो गया। हाँ निवर्तते च इति, हाँ। निवर्तते च संयोगेन निवर्तते च धूम इति उद्भिन्न अन्वयः। निवर्तते तो धूम, है ना, धूम निवृत्त होता है। तादात्म्येनैव इति तादात्म्येनैव तथा च तादात्म्यसम्बन्धेन जलादीनां व्याप्यत्वग्रहात्। हाँ, तादात्म्य संबंधन जलादीनां व्याप्यत्वग्रहात् तादात्म्यनैव तेषाम् अभाव, तादात्म्यनैव तेषाम् अभाव सिद्ध्यति। तादात्म्येनैव इति समवायेन व्याप्यतायां तु समवायेन जलस्य अत्यन्ताभाव एव सिद्ध्यति। हाँ, जल को यदि समवाय संबंध से व्याप्य बनाएंगे तो समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता के जलाभाव एव सिद्ध्येत इति जलभेद साधनार्थं तद्ग्रन्थावतादो न स्यादिति भावः। हाँ ननु एतावतापि तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न जलाभावः सिद्धः, तत् जलान्योन्याभाव इति समझे, इनको भी फुर्सत मिला हुआ है। कहेंगे फिर भी तो तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का जलाभाव सिद्ध हुआ, जल का अन्योन्याभाव कहाँ सिद्ध हुआ? वही तो अन्योन्याभाव है, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव वही स एव अन्योन्याभाव। धर्मिणः धर्मव्याप्यत्वे प्राचां संवादम् उपन्यस्य धर्मिणः धर्मव्यापकत्वे तमाह इत्थमेव च इति। अभी यहाँ पर पास थोड़ा गड़बड़ है। इत्थमेव च से जो पाठ आया है ना, इत्थमेव च इत्थमेव च तादात्म्यात् वृक्षसिंसपयो व्याप्तिनिश्चय। तो वृक्ष सिंचपयो जो है ना, वृक्षा सिंचपाया, यहाँ पर साध्य क्या है? वृक्ष है तादात्म्य संबंध से, और सिंचपा भी तादात्म्य संबंध से हेतु है। तो धर्मी में ही ना धर्मी की व्याप्यता व्यापकता का उदाहरण है। क्या समझे? तो उन्होंने क्या लिखा है? धर्मिणः धर्मव्याप्यत्वे प्राचां संवादम् उपन्यस्य धर्मिणः धर्मव्यापकत्वे। तो धार्मीण में धर्म की व्यापकता, ऐसा तो ये नहीं रही है। धार्मी में धार्मिक को तो साध्य नहीं बना रहे हैं। वृक्ष को तो हम वृक्षत्व के साध्य बना भी सकते हैं, सिंचपा का हेतु बना करके, फिर सदहेतु हो जाएगा। लेकिन सिंचपा को यदि हम संयोग आदि संबंध से बना देंगे तो सदहेतु नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ वो दोनों धर्मी है। ठीक है, वो पाठ वो अतएव ग्रंथ का उदाहरण है, वहाँ पर पाठ में कुछ गड़बड़ी हुआ है। आगे अतएव ग्रंथ आने वाला है ना, तो अतएव का जो उदाहरण है उन्होंने उस उदाहरण को जोड़ दिया कहाँ पर? इत्थमेव में जोड़ दिया है ना। हाँ, इसलिए क्या समझना चाहिए, तो वो पंक्ति वहाँ पर होनी नहीं चाहिए ना। वो पंक्ति अतएव ग्रंथ के लिए, उससे पहले स्वतंत्र हमको समझ लेना है कि अतएव मतलब धार्मी में व्याप्यता व्यापकता का व्यवस्थापन करने के कारण वृक्ष और सिंचपा में व्याप्ति का निश्चय होता है। ठीक। हाँ, में तादात्म्येन व्याप्ते व्यवस्थापनेनैव इत्यर्थः। हाँ, तादात्म्य वही इतना ही अर्थ करना है। तादात्म्य संबंध ने व्याप्ति के व्यवस्थापन करने के कारण यहाँ पर अन्वय करना है, वृक्ष और सिंचपा में व्याप्ति का निश्चय संभव है। तथा च वृक्ष सिंचपा इत्यत्र व्याप्तिर्निश्चय प्रामाणिक। हाँ ठीक। नहीं, फिर प्रश्न है, फिर अवतरण है। धर्मिणः धर्मव्यापकत्वे युक्तिमप्यः अतएव इति। हाँ, धर्मिणः धर्मव्यापकत्वे। अब है ना, धर्मी में धर्म की व्यापकता। अब इससे पहले क्या लिखा था जो अवतरण में? धर्मिणः धर्मव्याप्यत्वे प्राचां संवादस्य धर्मिणः धर्मव्यापकत्वे। धर्मी में धर्म व्यापकता है ना, दोनों एक ही बात है ना। हाँ, तो वो अवतरण उसका है, वो है ना। वो पंक्ति पूरा शिफ्ट कर देना चाहिए वहाँ पर, और जो कोष्ठ में लिखा है उसको ऊपर ला कर रख देना चाहिए। ठीक। तादात्म्य संबंध ने व्याप्ति का व्यवस्थापन करने के कारण वृक्ष और सिंचपा में व्याप्ति संभव है, हो गया। उसका तो इसके बाद वो जो पंक्ति क्या है? हाँ, धर्मी में धर्म की व्याप्यता का प्राचीन है ना, जो प्राचीन संवाद है, ये पृथ्वी हवा और जल, धर्मी में धर्म की व्याप्यता का वहाँ जो व्याप्य है ना, व्याप्यता में धर्मी में धर्म की व्याप्यता में प्राचीन का जो संवाद है उसको उपन्यास करने के बाद अब धर्मी में धर्म की व्यापकता। हाँ, तम आहा। अब आगे अतएव, यहाँ पर उसका अन्वय करना चाहिए। तो अतएव जो ग्रंथ आने वाला है, अतएव च क्या है मूल? तो अयंगौ शासनावत्वाद उदाहरण ईश्वर हम लोग विचार करेंगे। अयंगौ शासनावत्वात्, तो गौ का तादात्म्य संबंध से साध्य बनाना है तो धर्मी हो जाएगा। वो शासना को समवाय संबंध से हेतु बनाएंगे तो धर्म हो जाएगा। अतः धर्मी में
धर्म की व्यापकता भी होगी। तो ये उदाहरण है ना, इसलिए वहाँ थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। हो गया, चलो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्